क्या करना है, ऑपरेटर। ऑपरेटर हमने ये लो पेन उसको देना। ऑपरेटर हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में शुरू किया था, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, यूनरी, दूसरा हमारे पास होता है बाइनरी, और तीसरा हमारे पास होता है कौन सा, टर्नरी। यूनरी में हमारे पास क्या था डेफिनेशन इसका, कि इट हैज ओनली वन ऑपरेंड, ओनली वन ऑपरेंड। इसके अंदर क्या था कि इट हैज टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था यहाँ पे, वेरिएबल्स, ठीक है ना। टू ऑपरेंड, और इसका मतलब क्या हुआ, द वेरिएबल्स। और इसका मतलब क्या था, पहला पॉइंट है इसका, इसका मतलब क्या था, मोर देन टू, इट हैज मोर देन टू ऑपरेंड्स। इसके एग्जांपल थे ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस ए, तीसरा था ए माइनस माइनस, और माइनस माइनस ए, ठीक है। इसमें हमारे थे, पहला था अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल और असाइनमेंट, चार इसके पार्ट्स थे। और इसमें एक ही हमारे पास था, इज कॉल्ड कौन सा, कंडीशनल ऑपरेटर। सर ये इसमें पूछ रहा है कि प्लस प्लस का मतलब क्या है? अभी मैं बता रहा हूँ, अभी कहीं शुरू कहाँ गया है, अभी बता रहे हैं। तो यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, तीन टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स। लिख रहा हूँ अब, यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, इसे लिखा हुआ है ना इन्होंने, आप भी तो कह रहे हो गज्जा के नोट्स नहीं तो यहाँ से बना कर रहा है, यहाँ से एक वीडियो थी, अब यहाँ से हमारे पास मिल है सेकेंड क्लास की। तो अब हम बात करते हैं यूनरी में, हमारे पास दो टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, यहां से हम शुरू करना है। पर पहला हम शुरू करते हैं यूनरी, ठीक है ना। यूनरी क्या था, जिसके पास वन ऑपरेंड थे। तो इसमें कौन सा था, एक था हमारे पास प्री, या इसको पहले करो पोस्ट, हाँ हाँ उसके आगे लिखना है, पोस्ट, और एक होता है हमारे पास प्री। पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स। पोस्ट में हमारे पास कौन से हो गए, ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, प्री में प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, पोस्ट में क्या होता है, इट इज यूज टू असाइन द वैल्यू फर्स्ट, द वैल्यू फर्स्ट, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसमें लिखना है हमें कि इट इज यूज टू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फर्स्ट, देन assign the value, assign the value। तो पोस्ट और प्री समझ में आया। पोस्ट का मतलब क्या हुआ, बाद में, प्री का मतलब क्या हुआ, पहले। तुमने पोस्टपेड और प्रीपेड यूज किया हुआ है, फोन किया हुआ है ना। तो पोस्टपेड बिल में और प्रीपेड बिल में क्या डिफरेंस है, पोस्टपेड में क्या करते हो, पहले तुम यूज करते हो, बाद में तुम पेमेंट करते हो। सेम चीज यहाँ डेफिनेशन वही है, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने वो किया हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस को बोलते हैं पोस्ट, ठीक है। इट इज यूज टू असाइन, असाइन का मतलब क्या हुआ, यूज, तुम लिख सकते हो ब्रैकेट में यूज, वैल्यू फर्स्ट, देन इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। मतलब पोस्टपेड में क्या होता है, पहले तुम यूज करो बाद में बिल दो, ये होता है ना। तो सेम चीज हमारे पास यहाँ पे है कि इट इज यूज टू असाइन द वैल्यू फर्स्ट, ठीक है ना। असाइन मतलब यूज द वैल्यू फर्स्ट, देन इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट द वैल्यू। और प्री में क्या होता है, प्री मतलब तुम्हें पहले ही क्या करना पड़ेगा, बिल पे पेमेंट करना पड़ेगा ना, उसके बाद यूज करना पड़ेगा। तो डिफरेंस देखो, इट इज यूज टू यूज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फर्स्ट,
पहले तुम्हें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देना होगा, यानी पहले ही पे करना पड़ेगा, देन यू असाइन दी वैल्यू। असाइन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यूज दी वैल्यू। तो ये मतलब कि पहले ही प्लस प्लस है माइनस माइनस से ये पहले ही परफॉर्म हो जाएंगे। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैं न्यू पेज पे कराता हूँ। अब हमारे पास पहले ये समझते हैं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए प्लस प्लस, ठीक है ना, या मेरे पास लिखा हुआ है ए माइनस माइनस, तो इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस वन। ये जो प्लस प्लस है ना, उस प्लस का क्या मतलब होता है, बाई डिफॉल्ट वन मतलब होता है, यानी उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होना ही होना है। और इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस वन, मतलब इसके अंदर एक डिक्रीमेंट तुम्हारे पास होना ही होना है। ठीक है, यानी ए प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ, ए प्लस वन, मतलब तुम्हारे पास क्या होनी है, एक इंक्रीमेंट होनी है। ए माइनस माइनस का क्या हुआ, मतलब ए माइनस वन, यानी एक डिक्रीमेंट तुम्हारे पास होनी है। ठीक है, और हाँ अगर दो करने तो 3 बार आएगा। हाँ, दो कर दोगे तो 2 बार ही, 3 करोगे नहीं, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें ऐसे कर देना, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, ए प्लस 2 कर सकते हो, ए प्लस 5 कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि 5 तुम्हें करना हो तो 5 पे लगा दो, ऐसा नहीं। इसमें जो ए है वो वेरिएबल होगा। ए तुम्हारा ऑपरेंड है, इसको कह सकते हो वेरिएबल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सपोज कर लो हमारे पास ए की वैल्यू है 10, मैंने करा x इक्वल टू ए प्लस प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सर 10 प्लस 10 हो जाएगा 11 होगा। 10 प्लस अच्छा 10 10। मैंने क्या बोला था कि पहले यूज होगा, पहले असाइन होगा, बाद में क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो पहले ये क्या हो जाएगा, पहले x की वैल्यू ले लेगा, पहले x वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 10, x वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला क्या डेफिनेशन में यहाँ पे कि इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू फर्स्ट देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी यही हुआ। हमने अगर हमारे पास क्या किया, x इक्वल टू एक्स प्लस प्लस किया हमने, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। तो x वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो असाइन हो गई x की वैल्यू 10, हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे 10, प्लस प्लस जो होगा वो बाद में इंक्रीमेंट। क्या होगा? ठीक है, आगे बताता हूँ, बिल्कुल सही। सेम एज इट इज हमारे पास है a की वैल्यू, अगर हमारे पास है यहाँ पे 10, अगर मैंने करा x इक्वल टू a माइनस माइनस, ठीक है ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 10 ही होगा, क्योंकि परफॉर्म तो बाद में होगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आ रहा है समझ में, क्योंकि ये क्या है, पोस्ट है। पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास पहले ही वैल्यू असाइन हो जाएगी या यूज हो जाएगी, उसके बाद में जो तुम्हें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होना होगा वो होगा, लेकिन पहले हम असाइन करेंगे। अब आते हैं प्री में, प्लस प्लस ए होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस माइनस ए। तो सेम इसका भी हमारे पास क्या मतलब हुआ, 1 प्लस ए, और इसका भी क्या माइनस हुआ 1 प्लस ए। जो तुम्हारे पास यहाँ था उसका मतलब भी तुम्हारे पास सेम वही हुआ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू देते हैं 10, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू प्लस प्लस ए, या यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं माइनस माइनस ए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे 11 हो जाएगा। आया समझ में, क्यों, क्योंकि पहले ही प्री है। प्री मतलब ये तुमसे क्या बोल रहा है कि पहले ही तुम इंक्रीमेंट कर दो या डिक्रीमेंट कर दो, पहले इंक्रीमेंट कर दो या डिक्रीमेंट कर दो। तो इसने क्या किया, तुम्हें पहले ही इंक्रीमेंट करके दिखा दिया, x की वैल्यू 11। लेकिन यहाँ पे सेम एज इट इज, यहाँ पे क्या है, -10, तो ये नहीं करना कि -10 का -9 मत कर देना, ये मैथमेटिक नहीं है, वो वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, 10 9 8 7 6 5, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पे 9। समझ में आया। पोस्ट के अंदर क्या होगा, पहले तुम वैल्यू यूज कराओगे, बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कराओगे, ठीक है ना। प्री में क्या होगा, पहले ही तुम्हारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद में वैल्यू यूज होगा। तो हमने क्या देखा कि पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, प्लस प्लस, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास 1 प्लस 10, कितनी वैल्यू हो गई 11, यही हुई ना। यहाँ पे हम लिखा तो 1 माइनस 10, कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास 9। मैथमेटिकली नहीं है कि 9 माइनस 9 आ जाएगा, वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है इसलिए 9 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 माइनस 1, तो पहले ये 10 आया ना, पहले 10 आया तो 10 की हमारी वैल्यू आ गई, मतलब पहले यूज हो गई। यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस मतलब 10 प्लस 1, तो यहाँ पे पहले 10 आया है ना, तो 10 आ गया, बाद में हमारे पास 1 आया, तो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 10। दिस इज कॉल्ड प्री एंड पोस्ट, ठीक है ना। ये तुम्हें जब कॉलेज में पढ़ाएंगे तो देखना, सेकंड नहीं लगेगा, पढ़ा के निकल जाएंगे, लेकिन अगर 100 बच्चे होंगे ना, उसमें 5 बच्चों को समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही डिफरेंट होता है टॉपिक है।
और इसे तुम्हारे जो आगे के हैं C++, जावा, सब में ये यूज होता है। और तुम्हारे पेपर में इससे रिलेटेड कम से कम 8 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मैं कराता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। प्लस प्लस ए लिखा तो इसको 1 प्लस ए लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, इंटरनली वो करेगा, तुम आगे एग्जीक्यूट कर सकते हो उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड पोस्ट, दिस इज कॉल्ड प्री। सर 2 मिनट रेज मत करना। पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि हम बाद में सब कुछ करेंगे, पहले यूज कर लेंगे बाद में करेंगे। प्री का मतलब क्या हुआ, पहले हम क्या कर लेंगे, यूज करेंगे, बाद में उसकी हम वैल्यू को असाइन करेंगे। ठीक है ना? इनको नोट करना है, नोट करो। अच्छा, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन के क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है। सपोज कर लो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास है 10। क्वेश्चन क्या आया, x की वैल्यू a++, ठीक है, फिर ++a, और फिर हमारे पास आया a++। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सर करें, पहले मैं कराता हूँ, फिर 10 करना। नंबर नहीं नहीं, 10 का दो ना। ठीक है। अब देखो पहले एक बार समझ लो, फिर तुम क्वेश्चन करो। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पोस्ट क्या है और प्री क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 10, क्या है ये, सुन तो सही, एक बार सुन तो सही यार। एक बार हमारे पास वैल्यू कितनी है 10, तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, आ गया 10, क्योंकि ये क्या था, पोस्ट था। जब ये यहाँ गया तो तुम्हें जैसे मान लो इस मंथ में तुमने यूज किया तो तुम्हारा बिल तो आएगा ना, तो ये +1 हुआ, तो जब यहाँ जाएगा ना तो ये 11 होके जाएगा, क्योंकि तुम्हें बिल तो पे करना ही करना है। 10 था, तुमने यूज तो कर लिया, प्लस प्लस जो आगे जाओगे ना तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जाएगी, कितनी जाएगी 11। और जब यहाँ जब देखे तो तुम्हारे पास क्या मिला, ऑलरेडी इंक्रीमेंट यानी प्री मिला। प्री मतलब क्या होता है, उसी टाइम तुम्हारा इंक्रीमेंट होना है। तो क्या हो जाएगा, ये 11 था, अब क्या हो जाएगा 12। ठीक है ना? वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 12। फिर जब ये यहाँ गया तो ये क्या मिला, इसको पोस्ट मिला। पोस्ट में क्या करता है, पहले असाइन करता है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई 12। एक बार ये वैल्यू चेंज तो चेंज मेमोरी में, यानी एक बार हमारे पास वैल्यू कितनी आई 10, इसने क्या कर दिया 11, तो वैल्यू हटा के कितने हो गया, 11 हो गया। फिर जब आगे आया तो वैल्यू कितनी हो गया हमारे पास 12, तो 12 मानी जाएगी। ठीक है ना? तो लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 12, तो कितना हो गया तुम्हारे पास आंसर। अगर आगे भी होगा पोस्ट होगा, क्या, अगर आगे a++ होता तो हाँ, अगर मान लो फिर अगर ++a होता, ऐसे करते हो, या चलो चलो अगर तुम्हारे पास ऐसे हो, बता रहा हूँ, अगर a++ होता हाफ क्या होता तो अब क्या होगा, यहाँ पे कितना था वैल्यू, 12 थी, तो यहाँ कितना होगी 13, अगली बारी में 13 आ जाएगा। एक बढ़ जाएगी ना, एक तो बढ़ी रही है एक तो बढ़ी रही है सर। मतलब जो लास्ट रिकॉर्ड होता है अगर वो पोस्ट हो तो उसका नहीं बदलता, और अगर प्री हो तो उसका बदल जाता है। लास्ट तुम्हारे पास सबका सम कर दो, तुम्हारा आंसर। सम से मतलब नहीं है, तुम्हें ये देखा जाता है, सम करोगे तो हो सकता है कभी कभी हो सकता सही भी आ जाए, तुम्हें ये देखा जाता है। समझ में आया हिमांशु? एक और बार बताता हूँ मैं, एक अगला क्वेश्चन लेके एक और एग्जांपल। सर एक बार वो देखना, सर एक बार वो करना बताओ। मैं एक और दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ पहले। ++a, ठीक है ना, a++, फिर ++a और a++। ध्यान से देखना इसको भी, ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सर y की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 10 ही है, a की वैल्यू 10 ही है। अब क्या होगा, a की वैल्यू 10 है, क्या हो जाएगा प्री है, तो प्री है मतलब यहाँ पे अगर लिख देते हैं हम a की वैल्यू, ठीक है ना, तो प्री की वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंटेड पहले 11, तो हमारे मेमोरी में क्या चला गया 11, जो 10 था ना गया पे। अब जब यहाँ जा रहा है इस वाले केस पे, तो ये क्या दिख रहा है, पोस्ट है, तो पोस्ट में तो सेम वैल्यू जाएगी, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 का 11 प्लस हो गई, ठीक है ना। लेकिन जब ये यहाँ पे जाएगी तो इस वाले ने क्या कर दिया, इसको प्लस करके 12 भेज दिया। समझ आ रहा तुझे, 12 भेज दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया, 13 सर, ठीक है ना। सुनो सुनो, यहाँ पे गया था 11 11, अच्छा हाँ 12 था, लेकिन ये प्री है, तो प्री है तो क्या हो जाएगा 13, मेमोरी वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो गई अब 13। अब दोबारा 13 हो जाएगी। फिर जब अब यहाँ जा रहा है तो अभी वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 ही है, लेकिन ये क्या है पोस्ट है, पोस्ट में तो सेम ही रहता है, तो कितना हो गया हमारे पास 13। सर आगे अभी भी किसी समझ में नहीं आया, दोबारा समझा देता हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको एक और समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा लगेगा, वंस बता दियो तो समझ में नहीं आया तो एक बार देखो, दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो, बताता हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, a की 10, यहाँ पे प्री लिखा हुआ है, क्या हो गया 11, यानी a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 11, ठीक है, अबे हाँ सही प्री लगा हुआ है ना,
जब ये यहाँ गया तो क्या है, ये पोस्ट है, तो पोस्ट को मतलब बाद में बिल देना। बस ये सोचो, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद, बस ये है प्री पोस्ट प्री समझो, ठीक है ना। तो ए पे तुम्हारा कितना था, 11 था, तो 11 ही रह जाएगा क्योंकि ये पोस्ट है, लेकिन बिल तो तुम्हें देना ही है। तो क्या करोगे, जब आगे जाएगा तो ये कितना प्लस ने क्या कर दिया, इसको अब 12 को कर दिया कितना, अब 11 को 12 कर दिया, यहाँ पे गया 12, लेकिन जब यहाँ गया तो देखा ये तो प्री लगा हुआ है, तो क्या कर देगा, 12 तो था ही, कितना कर देगा इसको, 13 कर देगा, ठीक है, 13 कर दिया। अब ये जब आगे गया तो कितनी वैल्यू गई है, 13 गई है, लेकिन अब यहाँ देख रहा है कि क्या है, प्री है या पोस्ट है। अगर प्री होता तो 14 हो जाता, पोस्ट है तो सेम वैल्यू जाएगी, पोस्ट पे कितना जाएगा, 13। दिस इज योर आंसर। हमने ए की स्टार्टिंग वैल्यू 10 ली थी, हाँ, तो +1 11 आ गया। पोस्ट है, सर वे क्वेश्चन करने के लिए देना। दे रहा हूँ 11 आएगा, तो 12 हो गया। नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे समझ में आएगा बहुत दिक्कत होगी। अब देखना मत एक दूसरे का, अपना खुद का करना, खुद से करोगे तुम्हारी क्लियरिटी सही आएगी। सर हाँ। ये ऊपर सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, हाँ उसमें लास्ट के 2 में जो a++ है, हाँ तो उसमें पहले तो 12 थी, हाँ, तो 13 तो जब हाँ 12 थी, यहाँ पे 12 गई थी, 12 गई, जब ये यहाँ गई तो ये प्लस नहीं करेगा काम अपना, बिल तो पे करना है तुम्हें भाई, तो इस वाले ने 13 कर दिया इसको। सर ऐसा मतलब प्री में पहली प्लस हो जाता है और पोस्ट पोस्ट में में बाद करके में। जाता है बाद में। मतलब करना दोनों में ही है, लेकिन प्री में है तो पहले हो जाता है, पोस्ट बिल तो और नहीं अगर देते, लास्ट का पोस्ट रह जाए तो सेम उसको सेम रहेगा। चलो करो जरा इसको, सॉरी क्या हो गया? अच्छा, अबे तेरे से नहीं। प्लस प्लस ए, सर एक बार जो आपका ये जो हाँ हाँ बोलो बोलो, करा था, बता तू सर, यार बता रहा है, एक मिनट। एक की वैल्यू को एक की वैल्यू जानी है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको सेल्फ सोल्व करना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक की वैल्यू है हमारे पास है प्लस प्लस ए, तो एक वैल्यू कितनी है हमारे पास है, हमारे पास 10 है, ठीक है, तो क्या आएगा, ये प्री है, क्या आना चाहिए 11, ठीक है ना, वैल्यू हमारी चीजों कितनी होगी अब 11, यहाँ से जो वैल्यू जारी कितनी गई है, यहाँ से 11 गई है, ठीक है ना। जब इसके घर पहुंची तो ये बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, प्री हूँ, प्री मतलब मुझे पहले इंक्रीमेंट चाहिए, तो इसने क्या कर दिया, अब चेंज होके कितनी हो गई 12, पहले इंक्रीमेंट कर दिया 12, वैल्यू हमारी हो गई चेंज। फिर जब ये यहाँ से गया, इसके घर पे वैल्यू कितने भेजा, इसने 12 भेजा है। जब ये यहाँ गया तो ये क्या था, पोस्ट, पोस्ट मतलब क्या, मतलब वैल्यू सेम, वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। क्या, पोस्ट में ऐसे वैल्यू लिख देनी है, हाँ इंक्रीमेंट बाद में, हाँ बाद दिमाग बढ़ा लो, या कहीं पे जहाँ पे लिखना है ना, यहाँ लिख लो, 12 लिख लिया ना, यहाँ पे लिख लो तुम 30, ठीक है ना। अब अगर 2 पोस्ट होंगे तो देखो पहली वैल्यू बनानी है। अब तुम्हारे पास कितनी हो गई, यहाँ पे गई कितनी वैल्यू है, 13 गई है, ठीक है ना। जब ये फिर यहाँ पे आ रही है, फिर ये भी क्या है तुम्हारा, पोस्ट ही है, तो कितना होगा यहाँ भी तुम्हारे पास 13 ही हो गया, क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारे पास यहाँ भी 13 ही था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से क्या हुआ, 13, लेकिन जब ये फिर यहाँ जा रही है तो वैल्यू कितना प्लस करके 14, कितनी वैल्यू हो गई, अच्छा 13 है, 15 सर। दो सर वो दोनों तरफ हो गए ना, पोस्ट अच्छा सॉरी ये प्री है, तो 14 गया था, लेकिन इसने प्री लगा दिया, कितना हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे 15, तो आंसर इज 15। सही है तुम लोग का, 11 12 11 12 12 13 और 15 सही था तेरा हिमांशु, पूरा क्लियर था ना, कोई दिक्कत नहीं था ना। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सबका सही होना चाहिए बिना कोई देखे, कोई हिंट भी नहीं देगा, अपना अपना करना तुमको, नहीं तो कोई और बता देगा ना, फिर समझ में आ जाएगा तुम्हें आया हुआ है, लेकिन तुम्हें आएगा नहीं एक्चुअली में। ए की वैल्यू हमारे पास अब चेंज कर रहा हूं मैं 5, बी की वैल्यू हमारे पास है 10, 2 वैल्यू दे रहा हूं मैं साथ में तुम्हें, ठीक है ना। प्लस प्लस ए, फिर प्लस प्लस बी, ए प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस बी, ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस। इसमें तुम्हें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आल्सो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी आल्सो, एक्स ए और बी, हाँ एक ही अलग चलेगी, एक अलग चलेगी, एक में अलग होगा, बी में अलग होगा, और जो फाइनल वैल्यू होगा ए को और बी को भी बताना है और एक्स का भी बताना है। चलो
हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे अब ए की पास क्या हुआ, पहले इसको हटा देते हैं फिर बाद में फाइनल वैल्यू बताऊंगा तुम्हें। अब ए की वैल्यू है तुम्हारे पास 5, कितनी हो गई यहाँ पे 6, यहाँ लिख देना 6। हमारी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है ना। बी हमारे पास कितना है 10, कितना होगा यहाँ पे 11, ए बी लिख दो हमारे पास 11, ठीक है। अब फिर आ रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो वैल्यू जा रही है यहाँ पे, तो कितनी थी वैल्यू इसकी 6 थी, और ये क्या क्या है तुम्हारे पास पोस्ट है, तो क्या जाएगा 6 का 6 जाएगा, लेकिन वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 7 होगी, तो 7 लिख दो उसी टाइम पे कि वैल्यू अब अगली बार जब जाएगी वैल्यू ना 7 जाएगी, ठीक है। अच्छा बी तुम्हारे पास कितना था, लास्ट वैल्यू भी कितनी थी 11, और ये क्या है प्री है, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास ये 12, क्योंकि लास्ट वैल्यू बी की तुम्हारे पास कितनी थी 10 से 11 हो गई थी, हमने 11 लिखा हुआ था, और यहाँ भी जो बी मिला ना वो प्री ही मिला, प्री मतलब प्लस प्लस ही मिला, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 11 से 12 कर दिया, ठीक है ना। अच्छा अब आ रहे हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 7 थी, और ये क्या है हमारे पास पोस्ट है, तो 7 का 7 ही रहेगा, लेकिन अगली बारी में क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, अगर मतलब लास्ट वैल्यू हमारे पास जाएगी तो, ठीक है ना, 8 हो जाएगा, तो हमारी फाइनल वैल्यू इंक्रीमेंट हो कितनी हो गई 8 हो चुकी है। अच्छा अब आते हैं इस वाले बी पे, बी हमारे पास कितनी थी यहाँ पे 11 थी, और ये क्या है ये तुम्हारा नहीं 11 12 12 हो गई थी, मैंने देखा नहीं 12 लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है बी प्लस प्लस ही है तो 12 ही है, अगली बार में कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, सर एक चीज बता दो, ये गलत किया। ठीक है ना। और ये हमारा लास्ट वैल्यू 18, और ये मैं बोल रहा था ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 8, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पास 30, ये हमारे पास आंसर हो गया। अच्छा इसकी लास्ट तो ये मैं कह रहा था लास्ट वैल्यू तुम्हारे पास की, लास्ट वैल्यू जो तुम्हारे पास इंक्रीमेंट की कितनी हो जा रही है, ये हमारा लास्ट वैल्यू, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 30। वैसे भी करना सर, जैसे ऐड हो नहीं वो नहीं, साथ नहीं होंगे सर। वैल्यू तो 8 हो गई ना, एक ही पोस्ट है ना वो, पोस्ट है ना, तो वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो गई, तो अभी जब प्रिंट कराओगे 1 होना तो 8 प्रिंट होगा वहाँ पे। किसकी तो सही हुआ ये, सर मेरा बस होगा। हिमांशु तुम्हारा सही है। और सर एक बात बताओ, जब सेम वेरिएबल रहेगा ए तब क्या होगा, सेम है मतलब, जैसे ए का रहेगा वो आपने बी भी ले लिया, अगर ए होगा ये तो नॉर्मल की तरह करते हैं ना, मैंने बी जानबूझ के लिए है ताकि 2 के साथ के चलाओ। अगर ए के वहां पे होता 10 + 10 + 10 और सिर्फ ए होता तो 30 प्रिंट होती है, 30 होती, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो गई होगी। और सर अगर हम चाहे इसको इजी कर ले, ए को अलग लिखे लाइन में, बी को अलग कर लो जैसे मर्जी कर लो, तुम्हें अगर करना है